उत्तराखंड में स्वर्ग के रास्ते में है एक ऐसा आध्यात्मिक और चमत्कारी झरना जो गिरता है 400 फुट की ऊंचाई से और जिसकी बूंद पापियों को छूती तक नहीं है। पुण्य और पाप की यही परीक्षा देने हम भी आ गए हैं वसुधारा फॉल्स। हर हर महादेव मित्रों, हटीले भक्त चैनल में आपका स्वागत है। माणा गांव में गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती नदी, भीम पुल के दर्शन करने के बाद अब हटीले भक्त यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं स्वर्गारोहिणी पथ पर, जहाँ हम देखेंगे 400 फुट की ऊंचाई से गिरता हुआ एक झरना जिसकी बूंद पापियों के शरीर को छूती तक नहीं है। और ये मात्र कोई सामान्य झरना नहीं है, पौराणिक दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है। जलप्रपात शब्द थोड़ा भारी हो जाएगा बोलने और समझने में, तो ऐसा करते हैं हम झरना या फॉल्स ही बोलेंगे। माणा गांव में सरस्वती नदी से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वसुधारा फॉल्स, जिसका जल पास ही में बह रही अलकनंदा नदी में मिल जाता है। ये झरना एक 145 मीटर ऊंची चट्टान से गिरता है और ये स्थान नीलकंठ, चौखंबा और बालाकुन पर्वत के पास है। उत्तराखंड के कण कण में देवों का वास है। यहाँ के पहाड़ों, जंगलों, नदियों, झरनों से लेकर धार्मिक मंदिरों और स्थानों का अपना एक अलग ही महत्व और इतिहास है। उत्तराखंड के कुछ चमत्कारी और आश्चर्यजनक स्थान तो लोगों को बेहद आकर्षित करते हैं। वसुधारा फॉल्स अथवा झरना भी उन्हीं में से एक है। पांडव अपनी स्वर्ग की यात्रा में यहीं से होकर गए थे। जहां अभी हम जा रहे हैं उसी वसुधारा में 5 पांडवों में से एक सहदेव ने अपने प्राण त्याग दिए थे और यहीं पर अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष का भी त्याग कर दिया था। अष्टवसु ने यहाँ कठोर तप किया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम वसुधारा पड़ा। स्कंद पुराण में भी वसुधारा का महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार ही अगर वसुधारा का एक छींटा भी यदि शरीर पर पड़ जाए तो प्राणी पाप मुक्त हो जाता है। वसुधारा का ये ट्रैक शुरू में तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन बाद में ये कठिन और कठिन हो जाता है, क्योंकि आगे का रास्ता पत्थरों में से होकर गुजरता है। लेकिन ये रास्ता, ये मार्ग इतना सुंदर है कि चारों तरफ की सुंदरता, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, साथ में बहती अलकनंदा की कलकल करती ध्वनि, ये सब मनोरम दृश्य देखकर थकान महसूस होती ही नहीं है। जब भी ट्रैक पे जाएं पार्ले जी खाएं। टिंग टिंग टिंग, नहीं ये सॉरी ये ब्रिटानिया का हो गया। इसका दूसरा रास्ता अलकनंदा के दूसरी तरफ से भी है, जो काफी लंबा पड़ता है। इस ट्रैक में भोजन और पानी की कोई सुविधा नहीं है। हाँ, बीच में आपको कुछ छोटे झरने मिल जाएंगे अपनी प्यास बुझाने के लिए, फिर भी आप अपनी तैयारी के साथ चलें। घोड़े, खच्चर या कंडी की सुविधा आपको माणा गांव से ही मिलेगी। एक महत्वपूर्ण बात और, वसुधारा में रात में रुकने का कोई भी स्थान नहीं है, इसलिए कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह इस ट्रैक को शुरू करें और दोपहर या शाम तक वापस माणा गांव आ जाएं, क्योंकि अधिकतर दोपहर के बाद यहाँ बारिश भी हो जाती है। अब ये ऐसी जगह आ गई है, ये भी पार करना पड़ेगा। अरे देवता, हमारे बच्चे तो निकल गए उधर पार। पीने का ये परमात्मा, अरे इधर से आ जाओ प्रभु। पार हो गया, पार हो गया।
यह झरना भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। इस झरने के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह पवित्र झरना अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। इस झरने का पानी कई जड़ी बूटियों और पौधों को छूकर नीचे आता है, इसलिए जिस पर भी यह झरने का पानी पड़ता है वो निरोगी हो जाता है। ये केवल एक मान्यता ही नहीं, अपितु लोगों का दृढ़ विश्वास भी है कि इस झरने की बूंद पापी व्यक्ति पर नहीं पड़ती है। बस इसी गुण को परखने के लिए बद्रीनाथ आने वाले अधिकतर श्रद्धालु यहाँ पर जरूर आते हैं। ये झरना इतना ऊंचा है कि पर्वत के मूल से पर्वत के शिखर तक पूरा झरना एक नज़र में नहीं देखा जा सकता है। 400 फुट की ऊंचाई से गिरती हुई इसकी जलधारा मोतियों के समान नजर आती है। यहाँ पर आकर श्रद्धालु अपनी थकान भूल जाते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उन्हें स्वर्ग में पहुंचने जैसी अनुभूति होती है। बद्रीनाथ माणा गांव के दर्शन के बाद आप भी यहाँ जरूर पहुंचें। अगली चुनौती ये है कि ग्लेशियर में संभल कर जाना है, क्योंकि जरा भी पैर फिसला तो सशरीर अलकनंदा नदी में, इसलिए सावधानी रखें। ऐसा कहा जाता है कि इस झरने का पानी जिस भी व्यक्ति पर बूंद मात्र भी गिर जाए वह बहुत भाग्यशाली होता है। और हम पर तो ईश्वर की अति विशेष कृपा है कि इस भक्ति रस में पूरे नहा लिए हैं। हर हर महादेव, शंकर भगवान की जय। आशा करता हूँ आपने अपने जीवन में पुण्य कर्मों को अवश्य संचित किया होगा और वसुधारा की भक्तिमय बूंद में आप भी अवश्य नहा लेंगे। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, अगली कड़ी में मिलते हैं। हर हर महादेव।